1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराया। जब हम फिरंगे के फेरे में फंस गए थे तो मेरे नंगे बसंती चोले की आवाज पे टोले के टोले मारते थे। उनके खून में आने वाली तूफान हर एक अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो वो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की मांग ही है। उसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवाने वाली है। जब घर की हालात कुछ ऐसा हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की तो बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार, पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रही होती थी, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की मांग ही आई थी। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरा ईमानदारी, पूरा लगन के साथ करे, यही सबसे सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को रंगना देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसे करने पे मजबूर करता है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं। आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा है। हम न ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त के लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्चा देशभक्ति। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतना सा बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये पूरा भारत हमारा है। अंत में अपने भाषण को चंद शब्दों से विराम करना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, क्योंकि पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही क्यों पूरा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद।